नगर निगम के अध्यक्ष पद को लेकर कवायद शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी ने बुधवार को हुए शपथ ग्रहण के बाद अपने सभी 44 पार्षदों सहित एक निर्दलीय पार्षद को शहर के एक आलीशान निजी होटल में नजरबंद कर दिया। पार्षद की शपथ लेने के बाद सभी 45 पार्षदों को 2 बसों में भरकर बिलहरी के एक निजी होटल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त ना हो, साथ ही कोई भी नवनिर्वाचित पार्षद क्रॉस वोटिंग न करे, इसके डर के कारण सभी पार्षदों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। गौरतलब है कि कल सम्मेलन में कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष को चुना जाएगा। जहां भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए बीजेपी पार्टी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती, जिसके कारण पार्षद शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही सभी 45 पार्षदों को नजरबंद कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी पार्टी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। सूत्रों के अनुसार कैंट विधायक अशोक रोहानी के करीबी रिंकू विज का नाम नगर निगम अध्यक्ष के लिए तय माना जा रहा है। हालांकि रिंकू विज इसके पहले भी नगर निगम में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। उन्हें सदन चलाने का अच्छा खासा अनुभव है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्षद कमलेश अग्रवाल का नाम आगे चल रहा है। वहीं कांग्रेस ने पार्षदों को नजरबंद करने को बीजेपी का डर करार दिया है। आपस में उनके विचारों में मेल नहीं है, कहीं ना कोई ऐसी तकलीफ है जिसके कारण उनको ऐसा लगता है। हमारे यहाँ के मैंने पार्टी के लोगों से भी बात किया, पार्षदों से भी बात किया, तो वो तो किसी से कोई संपर्क में है ही नहीं, क्योंकि किसी के दिमाग में किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें हैं नहीं। एक बात जरूर लगता है मेरे को, ये जोड़ तोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और सब जगह करती है। छोटे छोटे अगर चुनाव भी हैं, जनपद के भी चुनाव हैं, अगर उसके भी जोड़ तोड़ करने का काम वो करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि सभी यही काम करेंगे। या दूसरी बात ये हो सकती है कि उनको ऐसा लगता हो कि उनके लोग उनसे नाराज़ हैं। ऐसा करने के सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। जहाँ तक बात हम लोगों की है, ना ही हम लोगों ने किसी से संपर्क किया, ना हम लोगों ने सोचा। जब हमने अभी अपना अध्यक्ष लड़ाने के बारे में तय नहीं किया, तो हम लोग को किसी से संपर्क करने का कोई मतलब ही नहीं है। कल चुनाव है, कल चुनाव होगा। देखिए, ये उनकी सोच है, ये उनकी इंटरनल बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, किस तरीके से करना चाहती है। हम लोग तो सामान्य तौर से जैसा लोकतांत्रिक तरीका होता है उस तरीके से चुनाव में जाएंगे। देखिए, साफ तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, जो हमने कल शाम को देखा है। जिस तरीके से इस शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है कि हमको किस तरीके का प्रतिनिधित्व इस शहर में चाहिए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अध्यक्ष के चुनाव में भले ही उनके पार्षद उनकी पार्टी से जीत के आए, लेकिन उनका मन, उनकी सोच विकास की ओर है, माननीय महापौर जी की ओर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अध्यक्ष पद में कांग्रेस पार्टी को वोट मिल जाए। उसी डर से भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने पार्षदों को यहाँ से लेके गए, और निसंदेह उनके मन में ये डर स्वाभाविक तौर पे होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के परिणाम जबलपुर की जनता ने दिए हैं, वो एक साफ तौर पे मैंडेट दिया गया है कि नगर सत्ता में जिस तरीके से पिछले 2 दशकों से जिस तरीके के काम किए गए हैं, उससे जनता दुखी थी।